आईपीएल 2026 की शुरुआत से पहले ही दो टीमों की बोली लगी, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा चर्चा आरसीबी को लेकर रही कि आरसीबी के नए मालिक कौन है और कितने हजार करोड़ की ये बोली लगी है। क्या ये रिकॉर्ड तोड़ बोली है और क्या जो नए ऑनर हैं वो नाम चेंज कर देंगे, सारी खबरें आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आरसीबी की बोली कितने में लगी है। आपने सोशल मीडिया पर बहुत सारी खबरें सुनी होंगी कि 20,000 करोड़ से ऊपर बोली चली गई। ऐसा नहीं है, 16,600 करोड़ रुपए में ये टीम बिकी है, लेकिन ये भी अपने आप में रिकॉर्ड बोली है। इसके अलावा अगर आप देखें तो 4 मशहूर कंपनियों के एक कंसोर्टियम ने इनको खरीदा है, यानी कि एक ग्रुप ने इन्हें खरीदा है, जिनमें लीड रोल में अगर आप देखेंगे तो बिरला ग्रुप है, वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप अमेरिका की जो इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप है, और इसके अलावा अगर आप देखें जो तीसरी है अमेरिका की इन्वेस्टमेंट फर्म ब्लैकस्टोन की स्ट्रेटेजिक इक्विटी विंग VXPE, इन्होंने भी इसमें पैसा लगाया हुआ। और इसके अलावा अमेरिकी उद्योगपति डेविड ब्लिट्जर की कंपनी बोल्ट वेंचर्स के कंसोर्टियम ने पूरी 100% हिस्सेदारी खरीद ली है। और अब क्या होगा कि जो आरसीबी के नए चेयरमैन बनेंगे आर्यमान बिरला जो बिरला ग्रुप के अगर आप देखेंगे वो यहाँ पर चेयरमैन रहेंगे, वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के सत्यन गजवानी वाइस चेयरमैन होंगे। यानी इन दोनों ने ज़्यादा पैसा उसमें लगाया है, ज़्यादा यहाँ पर अगर आप देखेंगे उनके शेयर भी खरीदे होंगे। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे ओवरऑल ये सारी चीज़ें इस सीजन से नहीं बल्कि अगले सीजन से लागू होने वाली हैं कि जो नए मालिक होंगे। अभी क्या है, जो उनके पुराने मालिक है उन्हीं के अंदर ये सारी चीज़ें चलने वाली हैं। लेकिन आरसीबी के फैंस जो हैं वो इस बात को लेकर ज़रूर परेशान है कि कहीं नाम तो नहीं चेंज कर दिया जाएगा, लेकिन बहुत रेयर चांसेस हैं कि आरसीबी का जो नाम है वो चेंज किया जाए, क्योंकि आरसीबी का नाम अपने आप में एक ब्रांड बना हुआ है। अगर आप देखेंगे इतनी बोली लग रही है तो फिर जाहिर सी बात है बिना ट्रॉफी जीते, क्योंकि विराट कोहली इस टीम का हिस्सा है और आरसीबी का नाम ही अपने आप में ब्रांड बना हुआ है। तो नहीं चाहेगी जो नए ऑनर है वो नहीं चाहेंगे कि उसके साथ छेड़खानी करें, उस पर इम्पैक्ट डालें। तो ऐसे में आरसीबी के नाम को बदलने के चांसेस बहुत कम है। हाँ, ये ज़रूर है कि भाई जो नए अगर आप देखें मालिक हैं उसमें कुछ चीज़ें बदलाव कर सकते हैं, लेकिन नाम वाम में कोई भी अगर आप देखें फ्रेंचाइजी जो भी है वो ऐसे चीज़ों में हाथ नहीं डालने वाली जिससे उन्हीं का नुकसान हो जाए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे अभी बिरला ग्रुप जो है वो गुजरात की टीम को अगर आप देखें तो उनकी जर्सी स्पॉन्सर वही है। अभी हाल ही में इवेंट हुआ जिसमें अगर आप देखेंगे अनन्या बिरला वहाँ पर पहुंची हुई थी। उन्होंने गुजरात के लिए बहुत सारी बातें करी, चैंपियन बनने की बातें करी। अब उनको लग रहा है कि अगले साल से ही चेंज होकर आरसीबी के लिए बातें करनी होंगी। तो फाइनली टेंशन वाली बात नहीं है, नाम चेंज नहीं हुआ है। लेकिन एक चीज़ जो लोगों को थोड़ा सा हैरान ज़रूर करी है कि यार थोड़ा 20,000 करोड़ की बात हो रही थी, लगभग उसके पास पहुँचनी चाहिए थी बोली। क्या जल्दबाजी में बेच दी गई आरसीबी की टीम? क्योंकि आरसीबी की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं 20,000 करोड़ से ऊपर जा सकती थी अगर उसको अलग तरीके से अगर आप देखें बिडिंग वहाँ पर हुई होती। आमतौर पर अगर आप देखें राजस्थान की टीम जिसकी वैल्यू कम बात की जाती है वो भी 15,000 करोड़ में बिकी, यानी कि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहा राजस्थान की बोली में और यहाँ पर आरसीबी की बोली में। एक अंतर ज़रूर आप मानेंगे कि कहीं ना कहीं आरसीबी जो है विमेंस टीम भी चैंपियन बनी है, तो यानी कि इनके पास 2 ट्रॉफी उधर की 1 ट्रॉफी इधर की, इनकी वैल्यू और ज़्यादा होनी चाहिए थी। क्योंकि जिसने भी ये खरीदा है उसमें क्या है कि सिर्फ मेंस टीम नहीं है बल्कि इनकी पूरी जो फ्रेंचाइजी है उसको उन्होंने ओन किया, यानी कि जो WPL रहेगा उसके भी मालिक अब यही सारे लोग बन जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें ये अपडेट है, इतने में बिकी है। और फाइनली जो नए बॉस होंगे वो आर्यमान बिरला होने वाले हैं।